नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। तब सर क्या सोचे थे? यही सोचे थे कि मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिया, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले लिया, तो इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी घट गई। तो जैसे ही आप लोगों ने ये सोचा, उसके बाद मनीष कश्यप हेलीकॉप्टर पर उड़ने लगे, चॉपर प्लेन से उड़ने लगे। जब वो आसनसोल में गए तो वहां के लोग मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाए। जब वो दिल्ली के प्रदेश कार्यालय के हॉल में मुख्य स्टेज पर बैठे, जब जिधर जाते थे उधर भीड़ लग जाती थी, और मैंने कहा कि देखिए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि चंपारण आके दिखाए ना। तो देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो चंपारण आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के, मतलब भारत के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा उर्फ योगी आदित्यनाथ के साथ वो स्टेज शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो स्टेज शेयर करके सुगौली से उतरते हैं तो योगी आदित्यनाथ तो चले जाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप को देखने के लिए भारी भीड़ जुट जाती है और वो भीड़ उनका पीछा करती है। लोग गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, एक एक सेल्फी के लिए लोग जो है वो बेचैन रहते हैं, मनीष कश्यप को छूने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स जो हैं वो मनीष कश्यप को सुरक्षित वहां से निकालते हैं। हालांकि सुरक्षा पर कोई खतरा इसलिए नहीं था कि वो सभी उनके चाहने वाले थे, लेकिन चाहने वालों के बीच में इतनी संख्या में चाहने वाले आ गए थे कि उनके बीच में भगदड़ ना मच जाए, इसलिए मनीष कश्यप को वहां से निकलना पड़ा। मनीष कश्यप कल फिर बेतिया में रहेंगे, कल फिर अपने गांव जाएंगे, जाकर के वोट डालेंगे और वोट डाल करके और लोगों से मिलेंगे। चुनावी आचार संहिता का ख्याल रखते हुए लोगों से वो मिलेंगे भी। कहने का मेरा मतलब यह था कि मनीष कश्यप जब शुरुआत करते हैं पत्रकारिता की और पहली बार जेल जाते हैं, तो लोगों ने कहा अब तो मनीष कश्यप फिनिश। पहले मनीष कश्यप नेतागिरी की शुरुआत करते हैं और जेल जाते हैं, लोगों को लगता है मनीष कश्यप फिनिश। मनीष कश्यप बाहर निकलते हैं, मनीष कश्यप और मजबूती से आ जाते हैं। दूसरी बार जेल जाते हैं, लोग कहता है कि 2 बार चले गए अब तो फिनिश, फिर और मजबूत हो जाते हैं। तीसरी बार जेल जाते हैं, फिर और मजबूत होते हैं। चौथी बार जेल जाते हैं, फिर और मजबूत होते हैं। चुनाव लड़ते हैं, 10,000 वोट मिलते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, लोग कहते हैं अब तो फिनिश। फिर मनीष कश्यप मजबूती से माइक उठाते हैं, माइक उठा करके और चारों तरफ जब अपनी आवाज का तहलका मचाते हैं, तब आयांश विवाद, कुछ लोग आयांश के नाम पर फर्जी विवाद शुरू कर देते हैं। तब कुछ लोग कहते हैं कि अब तो मनीष कश्यप पक्का फिनिश। लेकिन मनीष कश्यप फिर मजबूती से उठते हैं और पूरे भारत में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। शाहरुख खान का धज्जिया उड़ाते हैं, उनके बेटे का धज्जिया उड़ाते हैं, और जो भी लोग सरोगेट विज्ञापन करते हैं गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का, उन सभी फिल्म स्टार्स की धज्जिया उड़ाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगता है। तब तक FIR हो जाता है, दनादन बिहार में 4 FIR हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि अब तो मनीष कश्यप फिनिश, अब तो मनीष कश्यप जेल जाएगा तो फिनिश। लेकिन मनीष कश्यप जो है वो जेल जाने के पहले लाइव आते हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं। तब लोग कहते हैं अच्छा जेल जाएगा तो फिनिश। जब जेल चले जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि तो कोई धारा में दम नहीं है, बहुत जल्द वो मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, तब एनए से लगा दिया जाता है। लोग कहते हैं अब तो फिनिश। एनए से जब क्वैश हो जाता है तो लोग कहते हैं कि एनए से ना हट गया, पहले जेल बाहर निकल के दिखाएं। जब बाहर निकल जाते हैं उसके बाद लोग कहते हैं कि फिनिश। उसके बाद जब जेल से बाहर निकल जाते हैं तब कुछ देर तक लोगों के मुंह बंद होते हैं। तब जब चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो लोग कहता है कि अब तो मनीष कश्यप गए, क्योंकि चुनाव हारेंगे और बात समाप्त हो जाएगा। अब जो लोग कहते थे कि चुनाव हारेंगे, जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप को 20,000 से ज्यादा वोट नहीं आएगा, जब मनीष कश्यप भाजपा में चले गए तो कह रहे हैं क्या कि मनीष कश्यप के राजनीतिक करियर फिनिश। क्यों फिनिश? क्योंकि वो चुनाव निर्दलीय उनको लड़ना चाहिए था, वो जीत जाते। जो लोग कहते थे कि नहीं जीतेंगे, वही लोग कह रहे थे कि जीतेंगे। उसके बाद जब लोग देखें कि प्राइवेट चॉपर पर उड़ने लगे, चॉपर प्लेन पर उड़ने लगे, जब वो जो है वो बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करने लगे, बड़े बड़े सभाओं में भीड़ हो गई, तो लोग कहें कि वहां तो ठीक है, अपने यहां चंपारण में आके दिखा दे तो माने। उसके बाद एक दिन मोतिहारी आते हैं, हम लोगों के साथ लंच करते हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा मोतिहारी ना आ गए, पश्चिमी चंपारण में आ जाए तो अब बता दें। अब वो पश्चिमी चंपारण में न सिर्फ आए, बल्कि देश के सबसे मजबूत और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्टेज शेयर किए, और जब उस स्टेज से निकले तो उसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ में 10 गुना ज्यादा वृद्धि थी। और यह तमाचा था उन 2% मूर्ख और जड़बुद्धि विरोधियों को, जो 98% का सपोर्ट नहीं देखते हैं और 2% वो लोग कुछ मनीष कश्यप के खिलाफ चिल्लाते रहते हैं, उन सबके गाल पर यह तमाचा है। और जो लोग कहते थे कि मनीष कश्यप के साथ जो लोग रहते थे अब उनका क्या होगा, अरे उनका यही होगा कि अब वो ज्यादा बड़ा वकील बन गया है, अब वो ज्यादा बड़ा पत्रकार बन गया है, अब वो ज्यादा बड़ा समाज सेवी बन गया है, अब वो ज्यादा बड़ा कंप्यूटर का टीचर बन गया है, वो ज्यादा बड़ा ठेला वाला बन गया, वो ज्यादा बड़ा रिक्शा वाला बन गया, अब वो ज्यादा मजबूत और क्रांतिकारी बन गया है। इसलिए है अनुकंपा की राजनीति करने और पसंद करने वाले लोगों, तेजस्वी यादव की राजनीति पसंद करने वाले लोगों, तुम लोगों की बुद्धि सच में अनुकंपा की राजनीति की तरह ही हो जाएगी। क्योंकि जो लोग अनुकंपा की राजनीति करते हैं वो खुद तो जाकर के लाठियां खाए नहीं, खुद जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे नहीं, खुद किसी आंदोलन का हिस्सा रहे नहीं, पार्टी में कार्यकर्ता और दरी बिछाने
कुर्सी उठाने से लेकर के और ऊपर तक का सफर तय किए नहीं, डायरेक्ट सोना का और चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हो गए। अब जो लोग डायरेक्ट चांदी का चम्मच अपने बाप के नाम पर, बाप के अनुकंपा की राजनीति के नाम पर पैदा हो जाते हैं, वही लोग मनीष कश्यप जैसों का विरोध करते हैं। एक लाइन में समझ लो कि मनीष कश्यप जब समाज सेवी था, जब नेता था, जब यूट्यूबर बना, जब डिजिटल जर्नलिस्ट बना, जब वर्ल्ड फेम डिजिटल जर्नलिस्ट बना, और आज बीजेपी का नेता है, हर जगह वह सफल है, क्योंकि उसकी पहचान अपने पसीने की कमाई से है, अपने मेहनत की कमाई से है, अपने कलम के स्याही के दम पर मनीष कश्यप की पहचान है। इसलिए मनीष कश्यप या उस जैसे लोग कभी डाउन नहीं होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं जहां भी रहा हूं डाउन नहीं हुआ हूं, ऊपर ही जाता गया हूं, और जब अहंकार हो जाएगा ऊपर वाला मुझे इतना नीचे फेंक देगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करिए, और दूसरों का करियर सेट करने और दूसरों का एनालिसिस करने से अच्छा है अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, जय हिंद।